नमस्कारम। राजस्थान इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति की श्रृंखला में हम संस्कृत के शिलालेख कर रहे हैं। अब से पहले हम 7 शिलालेख कर चुके हैं और आज हमारा यह 8वां शिलालेख है। तो 8वें शिलालेख में हमारे पास है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कैसे कीर्ति कैसे कुंभ, ठीक है। और ये 1460 ईस्वी की है। ये प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है। ये कई शिलाओं पर थी, परंतु वर्तमान में 2 शिलाओं पर ही हमें उपलब्ध है। इसकी हमें 2 ही शिलाएं उपलब्ध हैं जिन पर प्रशस्ति लिखी हुई है। अच्छा, जो वर्तमान में हमें 2 शिलाएं प्राप्त है वो है एक तो 1 से 28 तक और दूसरी है 1 से 162 से 187, यानी कि 25 ये 28 ये 1 से 28, 162 से 187 ये 2 शिलाएं हमें अभी प्राप्त हैं। अच्छा, इसमें जो है वो बापा, हमीर, कुंभा आदि का वर्णन है, ठीक है। और इसमें कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन किया गया है। कुंभा को दान गुरु, शैल गुरु कहा गया है। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में इसमें कहा गया है कि कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से थे। चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज, एकलिंग, महात्म्य, ये है जो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ हैं। कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की सम्मिलित यानी कि इकट्ठी सेनाओं को हराना इस प्रशस्ति के 179वें श्लोक में लिखा गया है। 179वें श्लोक में क्या बताया गया है कि मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेना को किसने हराया था? कुंभा ने। और इस प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अत्रि और महेश। अच्छा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को याद करने के लिए हम 2 शब्द याद रख लेते हैं। एक तो KAM कैम और एक KGM और KAM। अच्छा, इसमें क्या है कि कैसे कीर्ति, ऐसे अत्रि और M से महेश, ये दोनों तो इसके क्या हो गए? रचयिता। KAM अत्रि और महेश। KGM कैसे कीर्ति स्तंभ में बताया गया है कि गैसे गुजरात, M से मालवा, गुजरात और मालवा एक साथ आए पर नाका नहीं लगा, एक साथ नाका से नो नहीं लगा, नो लगा, नाका नहीं लगा, नो लगा। तो 179 गुजरात और मालवा के सम्मिलित सेना को किसने हराया? कुंभा ने। इसका वर्णन किसमें है? 179वें श्लोक में है। अत्रि और महेश इसके रचयिता हैं। हमारे पास इसकी 2 अभी शिलाएं उपलब्ध है, 1 से 28, 162 से 187 और ये 1460 ईस्वी का है। कौन सी ईस्वी का है ये? 1460 ईस्वी का ये है। आगामी हमारा जो शिलालेख है, जो प्रशस्ति है, वो है राय सिंह की प्रशस्ति। राय सिंह की प्रशस्ति बीकानेर दुर्ग से में प्राप्त हुई है और ये बीकानेर नरेश राय सिंह के समय की है। बीकानेर नरेश राय सिंह के समय की राय सिंह की प्रशस्ति राय सिंह के समय की है। अच्छा, राय देता है कि नहीं देता? राय देता है, हाँ देता है, और संस्कृत में देता है। राय देता है और संस्कृत में देता है। ये लाइन है कि देता से याद रखेंगे जेता इसकी रचयिता है और संस्कृत इसकी भाषा है। ये तो बस सिंपल ट्रिक। देखो, इसमें वर्णन है राव बीका से लेकर राय सिंह तक। राव बीका से राय सिंह तक का इस प्रशस्ति में विवरण है। राव बीका बीकानेर के संस्थापक हैं और इस शिलालेख के अंदर राय सिंह द्वारा मुगलों की सेवा के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का वर्णन है। राय सिंह ने जो मुगलों की सेवा की उस दौरान उनकी उपलब्धियों का वर्णन किसमें है? राय सिंह की प्रशस्ति में है। इसमें काबुल, सिंध, कच्छ विजयों का वर्णन किया गया है। देखो, काबुल, सिंध, कच्छ, ये भारत के ये वाला उत्तर पश्चिमी हिस्सा, ये वाला इस हिस्से में ये देखो इसकी विजयों का इसमें वर्णन है। याद रखने के लिए आसानी होगी। राय सिंह की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का इसमें उल्लेख है। राय सिंह की धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का रचयिता इसके जेता नामक जैन मुनि थे। राय देता है कि नहीं देता? हाँ देता है। देता किसमें? संस्कृत में। भाषा क्या थी इसकी? संस्कृत। तो ये हमारी 2 प्रशस्ति हो गई, एक तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एक राय सिंह प्रशस्ति। थैंक यू।